Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our second lecture of science, class 7, unit number 1, human organ systems. Page number 4, and the topic is human digestive system. In previous lecture you have learned about what is digestion. The process of changing the food into simpler form is called digestion. यानी वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हमारा फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. एंड व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी वो बॉडी पार्ट्स जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं. वेयर डज डाइजेशन अकर? यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है? डाइजेशन अकर इन एलिमेंट्री कनाल. के जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रही है? एलिमेंट्री कनाल में. एंड व्हाट इज़ एलिमेंट्री कनाल? एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कनाल इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड शेप ट्यूब एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन इट. यानी एलिमेंट्री कनाल जो है वो कॉइल शेप की लॉन्ग ट्यूब है जिसमें डाइजेशन का जो सारा प्रोसेस है वो हो रहा है. अब नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. यानी एलिमेंट्री कनाल का जो प्रोसेस है, जो एलिमेंट्री कनाल में डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एंड उसका कहाँ पर हो रहा है? एनस पे हो रहा है. ठीक है. एलिमेंट्री कनाल जो है वो स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एट द एनस पे. इन दिस डायग्राम you can see the parts that are involved in the process of digestion. ये एलिमेंट्री कनाल कॉइल शेप में है और ये एंड इसका कहाँ पर हो रहा है? एनस पे हो रहा है. स्टार्ट है माउथ से और एंड जो है वो एनस पे हो रहा है. माउथ है ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और लिवर और पेनक्रियास जो हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. ये डाइजेशन के प्रोसेस में एज अ सपोर्टर जो हैं वो हेल्प करते हैं. अब इस डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को विजिबल करके दिखाया गया है कि जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ पर जाता है? हमारे मुंह में. अब हमारे मुंह में जो टीथ हैं वो क्या करते हैं? वो उस फूड को जो है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस. टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा, contains amylase which help break down starch. अब टीथ जो हैं वो क्या करते हैं? खाने को चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. और सलाइवा जो क्या है हमारे टंग में प्रेजेंट होता है. सलाइवा क्या है? सलाइवा जो है वो लाब है और ये हमारे खाने के साथ जब वो टीथ उस खाने को च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो ये सलाइवा जो है हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे खाने को क्या करता है? नरम बनाता है. अब ये सलाइवा आता कहाँ से है? सलाइवा जो है वो सलिवरी ग्लैंड से आता है. स्लीवरी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्लीवरी ग्लैंड्स हमारी टंग के नीचे और हमारे टीथ की बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं.
जो क्या करते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे मुंह में नेचुरली तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, सलाइवा जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। एक उसका ये फंक्शन है सलाइवा का। दूसरा क्या कर रहा होता है, वो हमारे फूड को जो है वो सॉफ्ट बना रहा होता है। हमारे गले में एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस हमारे गले में क्या है कि दो पाइप है, एक जो है फूड के लिए है और दूसरा जो है ब्रीथिंग के लिए है, यानी सांस लेने की नाली जिसे कहते हैं वो है। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ अटैच हैं, यानी साथ साथ हैं। और एपिग्लोटिस जो है वो हमारे गले के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये सांस की नाली को, सांस के पाइप को बंद कर देता है ताकि खाना जो है उस पाइप में ना चला जाए। तो इसका फंक्शन ये है, जब खाना पास डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में तो ये एपिग्लोटिस जो है उसको ओपन कर देता है। अब माउथ से खाना जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर वो कहाँ पर पास आउट हो गया, ओसोफेगस में। अब ओसोफेगस में खाना आ गया है तो ओसोफेगस क्या है, ये इसे कहते हैं खुराक की नाली को कहते हैं। ओसोफेगस जो है ये अप्रोक्सीमेटली 10 इंचज़ लॉन्ग है, ठीक है। ओसोफेगस में क्या होता है कि ओसोफेगस में जो खाना है वो वेव लाइक मूवमेंट में जो है मूव करता है। वेव लाइक मूवमेंट में मूव करते हुए वो खाना स्टमक में चला जाता है। अब जो वेव लाइक मूवमेंट हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। अब ये पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस जो है ये ओसोफेगस में हो रहा है। ओसोफेगस से होता हुआ हमारा फूड जो है वो स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक क्या है, स्टमक कहते हैं मैदे को, ठीक है। स्टमक जो है वो जे शेप्ड मस्कुलर बैग है, ठीक है। यहाँ पर खाना जो है 3-4 घंटे के लिए स्टोर होता है या रहता है। स्टमक जो है वो खाने को मज़ीद जो है सिंपल फॉर्म में मज़ीद उसको क्रश कर देता है, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब नेचुरली तौर पर स्टमक में जो है डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, ये हमारे खाने में प्रोटीन्स और जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है जो मैं आपको दूंगी कि जब आप मिल्क शेक बनाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप फ्रूट लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसको नाइफ से सिंपल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको जूसर में डालते हैं, ठीक है। जूसर में डालने के बाद आप उसमें क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, ठीक है। मिल्क ऐड करने के बाद आप जो है वो ग्राइंडर को चला देते हैं ताकि शेक जो है अच्छी तरह स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह स्टमक जो है हमारा वो भी एज अ ग्राइंडर काम कर रहा है, एज अ जूसर ब्लेंडर काम कर रहा है कि इसमें जो खाना है वो सिंपल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और वो किसकी हेल्प से हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से, ठीक है। ये डाइजेस्टिव जूस जो है उसके साथ में ये उसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह नेचुरली तौर पर हमारे स्टमक में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्टमक में जो एसिड्स हैं ये हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं या जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको किल करते हैं। अब फूड जो है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है उस फूड को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और ये जो ब्लेंडर है ये 3 से 4 घंटे तक चलता रहता है, उसको ग्राइंड करता रहता है खाने को और उसको बिल्कुल स्मॉल पीसेस में, टाइनी पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब स्टमक से फूड होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किसे कहते हैं, छोटी आंत को। स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर लॉन्ग, कि ये 7 मीटर लंबी होती है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड
विली टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, उसमें विली प्रेजेंट होता है, विली शेप में होता है, ठीक है। वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है जगह को। द विली आर कवर्ड इन माइक्रोविली। अब विली जो है उसको कवर किया हुआ किसने, माइक्रोविली ने, विच फर्दर इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो है माइक्रोविली जो है उसको मज़ीद जगह दे देता है, मज़ीद एरिया प्रोवाइड कर देता है ताकि जो हमारे खाने को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब जूस फॉर्म में हमारा जो फूड है वो कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, यानी शेक फॉर्म में आ गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर जो है लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सॉल्ट जो है हमारे जो फूड में फैट्स हैं उसको जो है मज़ीद डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उसको मज़ीद जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कहाँ पर चला जाता है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। और जो ब्लड है ये हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, पूरी बॉडी को फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर आ जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, जो टाइनी पीसेस में ही रह जाता है, वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में, और अबाउट 5 फीट लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 5 फीट तक लॉन्ग होती है, और यहाँ पर वो फूड आ जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, यानी जो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, जो पार्टिकल्स के फॉर्म में रह जाता है। एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकी वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं या टाइनी पीसेस हैं ये क्या होते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं रेक्टम में। जिस तरह आप गाजर का जूस बनाते हैं तो जब जूस बना रहे होते हैं तो जूस जो है वो ग्लास में आ जाता है, और उसका जो वेस्ट है वो एक साइड पे इकट्ठा होता जाता है। तो इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन वो जूस ले लेता है फूड का, और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कहाँ पर, रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी पास आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ और एंड तक एनस पे एंड हो गया, ठीक है। एक बार आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन का प्रोसेस जो है रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसे दोबारा से रिकॉल अच्छी तरह कर सकें, जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो अच्छी तरह समझ लें। हम जब खाना खाते हैं वो माउथ में जाता है, माउथ से टीथ जो है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद वेव लाइक मूवमेंट में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में वो होता हुआ ओसोफेगस में जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट में मूव करता हुआ स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में वो मज़ीद सिंपल फॉर्म में चेंज होने लग पड़ता है, मज़ीद टाइनी पीसेस में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर फूड 3 से 4 घंटे के लिए डाइजेशन का प्रोसेस करता रहता है। उसके बाद 3 से 4 घंटे यहाँ पर स्टोर रहने के बाद स्टमक से जो फूड है वो होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड को दे देती है, और ब्लड जो है हमारी बॉडी को ये जूस जो है सप्लाई कर देता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। उसके जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और सॉलिड फॉर्म में चेंज होके वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
And your today task is learn long question number 1. Explain the process of digestion of food in the mouth and stomach. Thank you.